पुलिस स्टेशन पहुंच रेहड़ी वालों ने दी गवाही। अक्षा की खोली आंखें, अभिमन्यु निकले बेगुनाह। जी हाँ, क्या है पूरी खबर? आखिरकार रेहड़ी वालों को कैसी मालूम चली है कि अभिमन्यु पुलिस स्टेशन में गिरफ्तार हैं, और आखिरकार उन्होंने क्या कुछ गवाही दी है जिससे ये सच सामने आ चुका है कि अभिमन्यु बेगुनाह है। और इस सब के पीछे क्यों अक्षा बहुत ज्यादा शॉक्ड है, चलिए सारी बातें बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास खड़े घंटी बटन को दबा दीजिए। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात बता दें कि सारी बातें बेबुनियादी ना समझे, ये सारी बातें ऑन लोकेशन शूटिंग के दौरान पाई गई खबरों पे आधारित है, यानी कि आने वाले एपिसोड्स में आपको कुछ ऐसा होते हुए नजर आएगा। तो जरूर से ही इतनी मेहनत के लिए वीडियो लाइक कर दीजिए। और चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, जहाँ पे आप सभी को बता दें कि अभिनव की मौत के लिए अभिमन्यु को जिम्मेदार ठहराया गया है। और बताया गया है कि अभिमन्यु उस दिन कुछ नशे में थे, शराब के नशे में थे, जहां पर अक्षा को ऐसा लगता है कि इस वजह से अभिमन्यु ने अभिनव की जान नहीं बचाई। अभिनव ने बहुत आवाज लगाया अभिमन्यु को, लेकिन अभिमन्यु ने कोई मदद नहीं की। वहीं बड़े पापा को लगता है कि ये सब सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग प्लॉटिंग है, जहाँ पे अभिमन्यु ने एक गेम खेला है, जहाँ पे पहले अवीर की कस्टडी अक्षा को दे दिया और वहीं पे अक्षा अवीर की नजरों में महान बन गए, और फिर अभिनव को रास्ते से हटाने के लिए अभिनव की जान लेने की कोशिश करने लगे। और अभिमन्यु को ऐसा लगता था कि अभिनव की जान अगर नहीं रहेगी, वो इस दुनिया में नहीं रहेंगे, तो अवीर की कस्टडी तो ऑटोमेटिक अभिमन्यु के पास आ ही जाएगी। लेकिन जब अक्षा का भी कोई नहीं होगा तो अक्षा भी कहीं ना कहीं अवीर से मिलने के लिए, अवीर के साथ रहने के लिए ही सही, लेकिन अभिमन्यु के पास तो आएगी ही। और इस गलतफहमी के साथ बड़े पापा ने अभिमन्यु पे बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है और बताया है कि इन्होंने जानबूझकर अभिनव को धक्का दिया। गिरने के बाद अभिनव की मदद नहीं की, उन्हें हॉस्पिटल ले जाने में देरी की और जानबूझ के इलाज में भी खराबी कर रहे थे। और सारे इल्जामों के साथ में बड़े पापा, कायरव और मुस्कान ने मिलकर अभिमन्यु को जेल के अंदर बंद करवा दिया है। और अभिमन्यु को अभिनव का इलाज भी नहीं करने दिए, जबकि अभिमन्यु चीख चीख के कह रहे थे कि वो अभिनव की जान बचा सकते हैं। और अंत में हुआ कुछ ऐसा ही, अभिनव की जान नहीं बचा पाए। अब जहाँ पे अभिनव की जान चली गई तो अक्षरा और बाकी सब घर वालों को और ज्यादा गुस्सा फूट गया अभिमन्यु पर। अब वो बदले की भावना में आ चुके, जहाँ पे सभी आकर अभिमन्यु से सवाल कर रहे हैं। ऐसे में मंजरी जब आती है तब ये बताते हैं सारा सच अभिमन्यु, और बोलते हैं कि जो रेड्डी वाले वहाँ के लोग थे उनसे पूछने के लिए जब पुलिस उन्हें लेकर आती है तो गवाही देते हैं वो लोग, और बताते हैं कि जो भी रास्ते में स्टॉल थे, मतलब दुकान थे या आइसक्रीम वाले और बाकी सारी चीजें, वो सारे आके पुलिस स्टेशन में अभिमन्यु के लिए गवाही देते हैं और बोलते हैं कि अभिमन्यु ने कोई जान लेने की कोशिश नहीं की है। अभिनव का अचानक से पैर फिसला, जहाँ पे अभिमन्यु ने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की। दलदली मिट्टी में खड़े होकर, जो कि फिसलन वाली मिट्टी थी, उसमें भी बचाने के ऊपर खींचने की कोशिश कर रहे थे, बिना ये सोचे कि वो भी गिर सकते हैं। और दूसरा, जब वो गिर गए, हाथ छूट गया उनका, तो अभिमन्यु इतना दूर हॉस्पिटल होने के बाद भी अभिमन्यु अभिनव को अपने ऊपर लेकर किसी तरीके से, कोई सहारा नहीं मिल रहा था, तब भी आगे बढ़ रहे थे। हालांकि बाद में एक टैक्सी ड्राइवर ने उन्हें मदद दी और फिर वो हॉस्पिटल पहुंचे। वहीं पे बता दें कि शूटिंग के दौरान ये खबरें भी आ रही है, ये सारी चीजें भी शूट हो रही है कि ये सुनने के बाद जहां अक्षा का दिल पिघल जाता है और लगता है कि अक्षा को अभिमन्यु ने जानबूझ के ऐसा कुछ नहीं किया है, शराब के नशे में किया होगा, या फिर अक्षा कहीं ना कहीं पिघलती है और लगता है उसे कि अभिमन्यु निर्दोष है, बेगुनाह है, अभिनव को बचाने की कोशिश किए थे। लेकिन बड़े पापा अपने बात पे अड़े रहते हैं और कहते हैं कि ये रेड्डी वालों को भी पैसे देकर बुलाया गया है, और कहीं ना कहीं बड़े पापा चाहते हैं कि गिरफ्तार रहे अभिमन्यु। वेल, अब देखना होगा, काफी इंटरेस्टिंग कि अक्षा क्या फैसला लेती है, अभिमन्यु को रिहा कराती है, अभिमन्यु को इंसाफ दिलाती है, या फिर अभी बड़े पापा और बाकी सभी घर वालों के बारे में सोचकर साथ रह जाती है। क्या लगता है आपको? हमें कमेंट्स में बताएं।